कहते हैं कि जब हम मैदानी जंग में उतरते हैं तब हमें असलियत का पता चलता है कि वाकई में क्या होता है जंग मैदान। और यही बात प्रशांत किशोर के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। जब शुरुआती दौर में प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी की स्थापना की और जन स्वराज पार्टी के विजन को आगे कर रखा तो लग रहा था कि बिहार में एकदम से बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिहार एकदम आगे बढ़ जाएगा और लोग बढ़ चढ़ करके जन स्वराज पूरा सोशल मीडिया पर जन स्वराज दिख रहा था। लेकिन अभी क्या है कि जन स्वराज जो पार्टी है, जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी को जिस हिसाब से इलेक्शन में लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं दिख रहा है। क्या कारण है जो प्रशांत किशोर को उनका औचित्य नहीं दिख रहा है? क्योंकि बिहार की राजनीति हो या उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, ये विकास के नाम पर नहीं होता है। ये और केवल जाति के आधार पर होता है। और उस जाति के आधार पर प्रशांत किशोर जो अपनी जन स्वराज पार्टी लेकर के आए, शिक्षा, रोजगार और पलायन के मुद्दे पर, उस पलायन के मुद्दे पर 1-2-4% अगर जनता को मान लिया जाए, बाकी जनता इन चीजों पर बिलीव करने पर अटकी ही नहीं रही। प्रशांत किशोर की जो शुरुआती दौर में सोशल मीडिया पे जिस हिसाब से उनका कैंपेन चल रहा था, वो बिल्कुल कैंपेन जैसे ही बीजेपी के कैंडिडेट या बीजेपी का प्रचार शुरू हुआ वैसे ही उनका कैडर धीरे धीरे बिल्कुल ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब बिहार के अंदर जन स्वराज पार्टी का क्या मीडियम है, क्या माध्यम है, क्या औचित्य है, जानते हैं आज इस वीडियो में। जन स्वराज 243 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे पड़ी है। कई जगहों पर तो जन स्वराज पार्टी का कोई मतलब ही नहीं नजर आ रहा है। केवल और केवल वहां पर नजर आ रही है जातिवाद। केवल एनडीए और जो बात करते हैं इंडिया गठबंधन, केवल उसी में तेजस्वी और नीतीश कुमार में भी केवल जंग चल रही है। प्रशांत किशोर का जो सीएम फेस के लिए जो 34% लोगों की पसंद बन चुके थे, उनका ग्राफ बिल्कुल डाउन हो गया है। लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनके विजन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट मिलेगा? क्योंकि सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता, वोट करने से होता है। अगर आप प्रशांत किशोर के विजन को फॉलो करते हो तो वोट करो, अगर नहीं करते हो तो फिर सपोर्ट किस बात का? और यही चीज इस चुनाव में दिखाई दे रही है कि प्रशांत किशोर जिस ग्राफ से ऊपर उठे थे वो ग्राफ बिल्कुल ही डाउन होता चला जा रहा है। क्योंकि जातिवादी व्यवस्था जब तक बदलेगी नहीं तब तक चीजें कभी भी आगे बढ़ेंगी नहीं। और खासकर उत्तर प्रदेश बिहार का चुनाव जहां जातिवाद ही केवल मुद्दा है, वहां पर विकास का कोई मुद्दा कभी बनकर के ही खड़ा नहीं होता है। वैसे ही प्रशांत किशोर को भी समझ में आ रहा होगा कि जातिवादी व्यवस्था में विकास की व्यवस्था को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर बहुत ही ऊंची सोच के आदमी है और कई सरकारें उन्होंने बनवाई हैं, इसमें नो डाउट है। लेकिन जब वो बिहार के चुनाव में आकर के खड़े हुए और 243 विधानसभा सीटों पर काम किया, पहले नंबर पर जब पहले फेज का वोटिंग हुआ है, वोटिंग होने के बाद प्रशांत किशोर की चीजों को देखा जा रहा है तो कई कैंडिडेट प्रशांत किशोर के जो है शायद ही जमानत तक नहीं बचा पाए, ऐसा लग रहा है। जितने भी ओपिनियन पोल आए उसमें भी प्रशांत किशोर का कहीं पर नाम नहीं आ रहा है। अगर 2-4 सीटें प्रशांत किशोर निकाल करके भी ले जाते हैं तो उसका क्या औचित्य है? तो क्या ये विकास के उस पर होना चाहिए था या ये केवल जातिवाद पर चुनाव होना चाहिए था? प्रशांत किशोर को एक मौका मिलना चाहिए था, बिहार की जनता को प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए था। जिस बात से वो एग्री कर रहे थे चीजों को लेकर के, शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकने के लिए, तो बिहार की जनता ने शायद ही उस पर वोट किया है। तो ये 14 तारीख को पता चलेगा कि वोट कितना किया है, प्रशांत किशोर को कितना वोट मिला है। जिस हिसाब से प्रशांत किशोर जो है लगातार अपनी पार्टियों में, रैली में लगातार वो आदमी मेहनत पे मेहनत करता जा रहा है, उस मेहनत को आज कितना साकार रूप आता है ये तो देखने वाला होगा। 5,000 से ज्यादा गांवों में प्रशांत किशोर जो है अपना दौरा किए हुए हैं और ये पता चलेगा 14 तारीख को। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को उतना सपोर्ट मिल पा रहा है जितना सपोर्ट उनको चाहिए था, या वो सरकार या सत्ता में वापस आएंगे
नहीं आएंगे, नीतीश सरकार से को हटा पाएंगे? कैसा लगता है आप कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाइए और वीडियो में बताइए कि प्रशांत किशोर का क्या बिहार में औचित्य है, कुछ सीटें निकाल पाएंगे या नहीं। जय हिंद।